where we met. हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? टेट लव स्टूडियो वन पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आ रहा है नया साल, यानी कि जनवरी स्टार्ट होने वाली है और मैं जनवरी के लिए आज रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ गाइस। देखते हैं कि जनवरी का महीना क्या आप और आपके पर्सन के बीच की दूरियों को ख़त्म करेगा, साथ ही साथ क्या आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, है ना। हो सकता है कि वो नए साल का इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है कि वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो पुरानी बातों को भूल कर आपके पास वापस आना चाहते हैं, हो सकता है कि उनका कर्मा ख़त्म हो गया है, उनको रिग्रेट हो रहा है अपने डिसीजन पर, फैसले पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदल सकती है जनवरी के महीने में। तो आज हम जो है रीडिंग इसी टॉपिक पर करने वाले हैं। मेन हमारा जो रीडिंग का फोकस है वो होगा कि आप और आपके पर्सन के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो किसी सिचुएशन की वजह से क्रिएट हुई है ना, या फिर किसी कर्मा की वजह से हुई है, या साइकिल की वजह से हुई है, या थर्ड पार्टी की वजह से हुई है। उस दूरी को हम जो है कम होता हुआ देखना चाहते हैं। शुरू से ही हमारा मकसद यही है। और क्या जनवरी आपको ये ब्लेसिंग देगा, इसी पर हमारी आज की रीडिंग होने वाली है। और उनका अगला कदम या फिर नेक्स्ट एक्शन मूव भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, नया साल आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप भी जो है पुरानी बीती बातों को भूलकर अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। मन के अंदर जितना भी दर्द है उन सारी चीज़ों से निकल कर, है ना, आपको भी जो है पॉजिटिव रहना है, अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा सोचना है, कुछ करना है। तो चलिए, इतना कहते हुए आप पायल की तरफ बढ़ते हैं। और पायल में आज मैंने आपके पर्सन का जोड़ाक साइन यानी कि राशि रखा हुआ है और आपको वही सेलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप एंजल नंबर से भी अपनी रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। तो पायल नंबर 1 में है एरीज, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस और एक्वेरियस। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। ये है हमारा पायल नंबर 1। एरिस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। पायल नंबर 1 और इसमें रखा हुआ है एंजल नंबर 222। तो आप एंजल नंबर से भी सेलेक्ट कर सकते हो। पायल नंबर 2 में है स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, टॉरस, कैंसर और वर्गो। वृश्चिक, मकर, मीन, वृष, कर्क और कन्या। स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉन, पाइसेस, टॉरस, कैंसर और वर्गो। वृश्चिक, मकर, मीन, वृष, कर्क और कन्या। गाइज, फटाफट से अपनी पाइल को आपको करना है सेलेक्ट। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप दुआएं कर लो, प्रेयर्स कर लो, मैनिफेस्ट कर लो, है ना। कुछ भी करके जो है आपको अपने दिमाग का संतुलन कायम रखना है, बनाए रखना है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। समझ गए ना गाइज? और पुरानी बातों को 2022 यानी कि 2022 के पीछे ही छोड़ाना है और नई ज़िंदगी की आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। भाग्य में उतना ही मिलेगा जितना हमारे नसीब में लिखा होता है गाइस, है ना। लड़कर झगड़कर, नाराज़ होकर, गुस्सा होकर, डिप्रेशन में जाकर चीज़ें बनती नहीं है, चीज़ें और बिगड़ती है। तो अपने आप को पॉजिटिव इसी वजह से रखना है गाइस। किसी भी जेंडर के लिए रीडिंग हो सकती है, मेल फीमेल, इट डजेंट मैटर, है ना। आप सिंगल, मैरिड या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो भी है आपका सिचुएशन, सभी के लिए रीडिंग होने वाली है। बस हम आपके और उनके दूरी को देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो ख़त्म होती है। तो चलिए गाइस, इतना कहते हुए अब रीडिंग को स्टार्ट करेंगे पाइल नंबर 1 से। ये है हमारा पाइल नंबर 1। एरिस, जेमिनी, लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस और एक्वेरियस। मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ राशि। ये रहे हमारे टैरोट डेक और स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। क्या जनवरी का महीना आप दोनों के बीच की दूरी को ख़त्म करेगा या थोड़ा वक्त और लगेगा? माय गॉड, लुक एट दिस गाइज। ये हुई ना, इसे हम कहते हैं न्यू बिगनिंग। इसे हम कहते हैं कि रीडिंग स्टार्ट की और आ गया सन का पहला ही कार्ड। ओ माय गॉड, मेजर अरकाना का सन आया है आपके लिए। तो जनवरी का महीना बहुत ही शानदार होता हुआ नजर आया है। एंड वी हैव 9 ऑफ वैंड्स। ध्यान दीजिए, ये सारी की सारी एनर्जीज आपके पर्सन की है जो मैं निकाल रही हूँ। और आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या हो रहा है,
6 ऑफ वैंड्स, कूल। फायर साइन आज बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग में। सारे के सारे तीनों कार्ड्स है ना फायर साइन को लेकर निकल कर आया है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, एक और निकालेंगे। वी हैव द मून। वाव, आज रीडिंग में मून और सन दोनों ही है गाइस। बॉटम में देखिए क्या एनर्जी निकल कर आई है, जजमेंट आया है आपके लिए। वाव, शानदार। सन और मून आज रीडिंग में एक ही साथ निकल कर आया है, देख लीजिए आप। We have 3 of swords, 8 of swords and 9 of cups. स्टार भी आ गया, सन मून और स्टार। लो गाइस, आपकी रीडिंग में तो ये क्या है गाइस, मतलब पूरा लगता है कि प्लैनेट जो होता है ना, यूनिवर्स का जो प्लैनेट होता है, वो सारे के सारे प्लैनेट हमारे तरफ ही आ गए हैं। सन भी है, मून भी है, स्टार भी है, साथ में 9 ऑफ कप्स भी है। एक और देखेंगे, वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में देखें क्या निकल कर आया है, नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जो स्पीड और एक्शन को दिखाता है, जीतने को भी दिखाता है ना। तो चलिए, ये रहे वो कार्ड्स। अब बात करते हैं साइन और एलिमेंट की। तो जैसा कि मैंने कहा, बहुत सारे मेजर अरकाना आए हैं और आज फायर साइन के लिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पर फायर साइन ज़्यादा है। साथ में लियो, मेजर अरकाना का लियो स्ट्रांग है, आज पाइसेस भी स्ट्रांग है और साथ में एक्वेरियस की एनर्जी भी स्ट्रांग है। इसके अलावा माइनर अरकाना से क्या क्या है हमारे पास, माइनर अरकाना से के सारे कार्ड्स मौजूद है। अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। फायर साइन है लियो, सेजिटेरियस, एरीज, सिंह, धनु, मेष राशि। साथ ही साथ एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और वाटर साइन भी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। सारे के सारे साइन और एलिमेंट मौजूद है। तो गाइस, पहला ही कार्ड जो हमें मिला था वो था सन की एनर्जी, और सन का मतलब आप समझते ही हो क्या होता है। तो जनवरी का महीना, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप में से बहुत मैक्सिमम लोगों के लिए जो है खुशखबरी लेकर आने वाला है जनवरी का महीना। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़, चांसेस यहाँ पर नज़र आते हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच की दूरी खत्म हो रही है, रीयूनियन आपका हो रहा है। क्योंकि सन जानते हो ना क्या होता है, सन होता है खुशियों का आगमन, जिसे हम कहते हैं ना कि खुशियाँ बहुत दिनों से जो है हमारे दरवाजे पर नहीं आ रही, बहुत महीनों से, बहुत हफ्तों से, बहुत सालों से हम दुखी हो रहे हैं। कहीं से कोई ऐसा जरिया नज़र नहीं आता कि हम खुश हो सके, है ना। कुछ भी अच्छा लाइफ में नहीं हो रहा। तो मैं देख रही हूँ कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक अच्छी खुशखबरी, एक अच्छा गुड न्यूज़, जिसे हम रीयूनियन भी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि लौट कर कोई इंसान वापस आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ लेकर आ रहा है। अभी तक अगर मैं देखूं तो मून का यहाँ पर एनर्जी है, स्टार का भी कार्ड आया है मेजर अरकाना से। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, मून, स्टार और सन। जानते हो, सन आया है आपका फ्यूचर के लिए, स्टार आया है आपके पर्सन के प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, और मून आया है आपके पर्सन का पास्ट को लेकर। मून क्या बताता है कि डेफिनेटली पाइल नंबर 1 जितने भी लोगों के साथ आप लोग जुड़े हो ना, जिस इंसान के साथ आप लोग जुड़े हो, उस इंसान के साथ का आपका जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, वो डेफिनेटली जो है कमिटमेंट ना मिल पाने की वजह से रिलेशनशिप को एक जो है फुल प्रूफ सॉलिड फाउंडेशन आपके रिलेशनशिप की बन नहीं पाई। इस रिलेशनशिप को जो है एक मतलब ये एक सपना ही बनकर रह गया। अगर मैं आपसे सीधे सीधे कहूँ ना, समझने के ढंग से कहूँ, तो आपका और इनका रिश्ता जो है वो सपना ही बनकर रह गया। उस सपने को फुलफिलमेंट नहीं मिल पाई।
उस वो डिज़ायर पूरा नहीं हो पाया, और कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेकर एक डर, कमिटमेंट को लेकर एक फोबिया जिसे हम कहते हैं, वो फोबिया यहाँ पर नजर आता है। वो डर आपके पार्टनर के एनर्जीज में नजर आता है, जिसके चलते इन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। आपके पार्टनर ने ना जो है इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए कुछ किया ही नहीं। हमेशा ये इंसान घबराया है, हमेशा आपका पर्सन डरा है, हमेशा इनको लगा है कि आप तक पहुंच पाना, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, आपको पाना, है ना, आपके साथ मैरिज करना, ये इनका एक सपना है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तो एक डर के साये में जीता रहा है ये इंसान। और प्रेजेंट सिचुएशन में मैं अगर देखूं तो एक्वेरियस की एनर्जी बता रही है कि ये इंसान खुद चाहता है ना, क्योंकि ये तो विशेष मांगने वाली एनर्जी होती है कि मैंने जो सपना अधूरा छोड़ा है, जिस चीज़ को करने की हिम्मत मुझ में नहीं है, जिसे मैं पाना चाहता हूँ पर मैं पा नहीं सकता, उन सारी चीज़ों को ये मांग रहा है, ये विश कर रहा है। एक्वेरियस की एनर्जी ये बता रही है हमें, है ना, दैट दिस पर्सन इज आस्किंग फॉर मिराकल्स। ये इंसान मिराकल्स चाहता है, ये इंसान फुलफिलमेंट चाहता है, ये इंसान चाहता है कि इनका जो सपना है, जो आपसे जुड़ा हुआ है, जो आधे रास्ते पर ही खत्म हो गया, उस सपने को पाने के लिए विशेष अभी ये प्रेजेंट सिचुएशन में मांग रहा है। तो देखिए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों ही आपके रीडिंग में निकल कर आ चुका है। तो मैंने इसलिए कहा कि ऐसे बहुत कम रीडिंग में मेरी होती है जिसमें ऐसे जो है एक ही जगह पर ये तीनों ही जो है प्लैनेट निकल कर आते हैं, सन, मून एंड स्टार। और आपकी रीडिंग में यही निकल कर आया है, साफ साफ आप देख लो, है ना। ये आपका भूतकाल है, ये आपके पर्सन का वर्तमान काल है, और ये है आपके पर्सन का भविष्य काल जो ये इंसान लेकर आपकी जिंदगी में आ रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आपके और इनके बीच की जो है दूरी वो खत्म हो रही है, क्योंकि सन बताता है कि यहाँ पर इन्होंने जो भी ग्रहण लगा हुआ था आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो ग्रहण खत्म हो रहा है। जो चीज़ें, जो बातें, जो सच आपके सामने आना चाहिए था, जो ये इंसान नहीं आपको बता रहा था, वो उन सारी चीज़ों में पारदर्शिता आ रही है, यानी कि ट्रांसपेरेंट चीज़ें हो रही है, क्लैरिटी आपको मिलने वाली है। रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत कंफ्यूज हो, मैं जानती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये एनर्जी ना बहुत सारी चीज़ों को छुपा रही है। आपके पर्सन के अंदर जो भावनाएं हैं, आपको लेकर जो भावनाएं हैं, है ना, उनको ये छुपा रहा है। चाहे वो आपको लेकर प्यार है, चाहे अपनी परिस्थिति है, अपनी लाइफ का प्रॉब्लम्स है जिसे वो स्ट्रगल कर रहा है, सारे के सारे इन्होंने दुख को भी छुपाया है, इन्होंने अपनी जिंदगी के सुख को भी छुपाया है। तो ये सन ही जो है इस ग्रहण से जो है आपको और आपके पर्सन को निकाल रहा है, और ये इंसान क्लियर विजन के साथ, सच्ची सोच के साथ आपकी तरफ आ रहा है। अब कुछ भी चीज़ें, कोई भी बातें जो है अब छुपी हुई यहाँ पर नजर नहीं आती, सारी की सारी चीज़ें एक्सपोज होने वाली है। और आप जानते हो सूर्य का काम क्या होता है, सूरज का काम क्या होता है ना, चांद को छुपाने का काम सूर्य करता है। यानी कि इन चीज़ों को जो है सूर्य छुपाएगा, और सूर्य की रोशनी में बहुत सारी चीज़ें जो आपके सामने आपको पता नहीं चल रही, आपके पर्सन की बातें, उनकी प्यार, उनका भावनाएं, उनकी मजबूरियाँ, वो सारी की सारी अब जो है जनवरी के महीने में क्लियर होती हुई नजर आई है। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर इनकी विशेष भी फुलफिल हो रही है ना। एक्वेरियस मतलब जो इन्होंने मांगा है, जो इन्होंने चाहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी हो रही है। अगर अभी मैं प्रेजेंट सिचुएशन में मैं देखूँ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है गाइस, ठीक है। देखिए, 3 ऑफ सोर्ड्स है हमारी रीडिंग में। 3 ऑफ सोर्ड्स के बिल्कुल बगल में 8 ऑफ सोर्ड्स की जो है एनर्जी निकल कर आई है, जो बताता है कि देखिए यहाँ पर भी आंखों पर पट्टी है, यहाँ पर भी जो है हाथों पर पट्टी है। इनको जो है चारों तरफ से इनके जो है प्रॉब्लम्स ने इनको लपेट रखा है ना। ये इंसान खुले रूप से आपको कुछ नहीं बताता, ये इंसान खुले रूप से आपकी तरफ कुछ लेकर नहीं आ पाता, चाहे वो प्रपोजल हो, चाहे वो अपने सीक्रेट्स को रिवील करना हो, चाहे आपका साथ देना हो, तो वो स्वतंत्रता यहाँ पर इनको नहीं नजर आ रही है ना। पर मैं देख रही हूँ कि ये सारा का सारा बंधन, ट्रैप्ड सिचुएशन जो है वो सारा का सारा खुल रहा है आपके पर्सन, है ना। तो जनवरी का महीना पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ब्लेसफुल होने वाला है। ब्लिसफुल अगर हम कहें तो वो वर्ड सही रहेगा, कि बहुत सारा जो है मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरी होता हुआ नजर आया है। स्वतंत्र आप दोनों होते हुए नजर आए हो, कंफ्यूजन से निकलते हुए नजर आए हो। खासकर मैं कहूँ तो आपके पर्सन निकल रहे हैं इस डाउट और दुविधा से, जिस दुविधा ने इनको जकड़ रखा था आपकी तरफ आने से। तो दूरी ही खत्म नहीं हो रही, बल्कि यहाँ पर देखिए
थ्री ऑफ सोर्ड्स भी आया है, जो बताता है कि किस कदर जो है आपके जो ये पर्सन है ये मायूस है ना। इस इंसान को डेफिनेटली आपके साथ जो दूरी बनाकर इस इंसान को भी तो गाइस इस इंसान के मन में भी तो खुशियां नहीं है। ये इंसान भी बेचैन ही यहाँ पर नजर आता है, बेचैनी है इनके मन में, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, यानी कि दिल पर धक्का, दिल पर चोट, दिल पर जो है बिल्कुल दिल पर ऐसी आहें ये इंसान भर रहा है ना, यानी कि एक पछतावे वाली एनर्जी है। तो डेफिनेटली अपने प्यार से अलग होकर है ना, ये कहना बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा कि आपके पर्सन बहुत खुश है ना। नहीं, दिल पर ही यहाँ पर घाव नजर आता है, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन यहाँ पर नजर आती है। और इसके पीछे की मेन वजह ही ये है कि आपके साथ रिलेशनशिप में फेल हो जाना, आपके साथ रिश्ते में जीत हासिल नहीं कर पाना, सक्सेस हासिल नहीं कर पाना। थोड़ी सी अगर हिम्मत दिखा ली होती है ना, थोड़ा सा रिश्ते के लिए कुछ कर दिया होता, थोड़ी सी अपनी भावनाएं शेयर कर दी होती, तो आज इनका दिल इस कदर टूटा हुआ नहीं होता। देखिए, 9 ऑफ वैंड्स भी आया है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है डेफिनेटली है ना, ये इंसान ऐसा ही तो महसूस कर रहा है ना। दिल टूटने के पीछे की वजह क्या है? लूजर, फेलियर है ना, अनसक्सेसफुल हो जाना, ग्रोथ नहीं हो पाना। जिस रिलेशनशिप पे जो है कूद गए थे आपके पर्सन आपके साथ, उस रिलेशनशिप को हासिल नहीं कर पाना, उस रिश्ते को जो है एक पहचान नहीं दे पाना, है ना। यानी कि संघर्ष करने के बाद भी ये इंसान हार गया। तो अभी भी इनकी प्रेजेंट सिचुएशन में यही नजर आता है कि बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही जो है कॉन्फ्लिक्ट है, अपने अंदर ही जो है कोस रहा है खुद को, अपने अंदर ही घाव पाल कर बैठा हुआ है ये पर्सन, है ना। दैट आई एम अ बिग 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 लूजर, आई एम अ बिग 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 फेलियर, है ना। कितना करने के बाद भी, कितना संघर्ष करने के बाद भी मैं जीत हासिल नहीं कर पाया। तो दिल टूटने के पीछे की वजह है मेन आपके रिश्ते को खोना, आपके रिश्ते को गुमा देना, आपसे दूरी बना लेना और जो है संघर्ष करते रहना। और आज इन संघर्ष भरे पलों में इनका साथ कोई नहीं दे रहा, ये इंसान बिल्कुल अकेला है, ये इंसान सहमा हुआ है, ये इंसान डरा हुआ है ना। और इस इंसान को अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पछतावा भी हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जजमेंट का कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक में आया है, अब ये जजमेंट की एनर्जी क्या बताती है? ये होता है फैसले का वक्त। जजमेंट का मतलब हमेशा क्या होता है कि फैसला होने को है ना। जो फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो फैसला आपके पर्सन नहीं कर पाए। और ये होता भी इसलिए है कि सही वक्त पर सही चीज़ों को होना है ना। तो जजमेंट भी आ रहा है, सिर्फ खुशियां नहीं आ रही, सिर्फ रियूनियन नहीं हो रहा, बल्कि ये इंसान आपके लिए एक ऐसा प्लानिंग लेकर आ रहा है, एक ऐसा फैसला लेकर आ रहा है जो आप दोनों की जिंदगी को संवारेगा। ठीक है, आज स्टार भी आया है, 9 ऑफ कप्स भी आया है। और कप्स तो सीधा जाकर कहाँ जुड़ता है? सीधा जाकर जुड़ता है भावनाओं से, यानी कि प्यार को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ही मैनिफेस्टेशन हो रही है। प्यार को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर ही दुआएं ये इंसान कर रहा है ना। बाकी जगह पर चाहे इनको सारी खुशियां मिल गई है, पर मन के कोने में सुकून नहीं है, प्यार नहीं मिल पा रहा, रिश्ता नहीं मिल पा रहा। उस इंसान को पाना चाहता है जिस इंसान को अपनी ही जो है कमजोरियों की वजह से खोया है। तो ये इस इंसान का जो सारा का सारा फोकस्ड है वो प्यार और रिलेशनशिप को लेकर ही है, क्योंकि इसी जगह पर ये इंसान अपनी खुशियां नहीं ढूंढ पा रहा, यहीं पर कहीं ना कहीं लैक हो रहा है ना। इनको लग रहा है कि कमी इस जगह पर है, कमी जो है कि पैसे रुपए को लेकर नहीं है, कमी दोस्तों को लेकर नहीं है, कमी है तो सिर्फ और सिर्फ प्यार और रिलेशनशिप को लेकर, जिससे मैं फुलफिल नहीं हो पा रहा, मैं अपने आप को जो है भरा हुआ महसूस नहीं कर पा रहा। कहीं तो कुछ चीज़ों की कमी रह गई है जिसके वजह से मैं जो है संतुलन खो चुका हूँ, जिसके वजह से हमेशा जो है मेरा दिल दुखता रहता है। तो इस तरीके का ये जो फीलिंग है ना, इसके वजह से ही रिग्रेट भी है, और रिग्रेट की वजह से यहाँ पर दुआएं भी है, मैनिफेस्टेशन भी है। तो जनवरी के महीने में मैं देख रही हूँ कि बहुत जल्दी बहुत जल्दी देखिए, रुकावट वाली एनर्जी आज एक भी नहीं है जो ये कह दे कि देर लग जाएगी, जनवरी नहीं फरवरी में हो जाएगा, फरवरी नहीं मार्च में हो जाएगा। पर जनवरी का महीना मैं देख रही हूँ कि सक्सेस भी लेकर आ रहा है ना, रीयूनियन भी लेकर आ रहा है, कई लोगों के लिए मैरिज का ऑफर भी लेकर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास सिक्स ऑफ वैंड्स भी यहाँ पर है, जो सक्सेस को दिखाता है, जो लाइमलाइट को दिखाता है, जो डेवलपमेंट को दिखाता है, जो लोगों की नज़रों में आने को दिखाता है। यानी कि अगर आपके पर्सन आपके रिश्ते को लोगों के साथ छुपा रहे थे, है ना, दुनिया से छुपा रहे थे, उन्होंने गुपचुप कर आपके साथ रिश्ता बनाया है, तो मैं देख रही हूँ कि ये इस रिश्ते को जो है अब ये आपके जो पर्सन है वो लोगों के सामने लेकर आएंगे। यानी कि डरेंगे नहीं, हिचकिचाएंगे नहीं आपको इंट्रोड्यूस करवाने में, अपनी फैमिली से मिलवाने में, अपने दोस्तों से मिलवाने में। तो बहुत सारी क्लैरिटी है ना ये रिश्ता लेकर आ रहा है। आपके पर्सन है ना खुद हारा है और ये खुद जिम्मेवार है
है ना, क्योंकि देखिए जिम्मेवार तो अपने आप को मान ही रहा है कि मैं लूजर हूँ, है ना, तो खुद जिम्मेवार है इस रिश्ते को तोड़ने के पीछे, खुद जिम्मेवार है आपके साथ चीज़ों को छुपाने के पीछे, है ना, खुद जिम्मेवार है अपनी कमजोरी के पीछे, क्योंकि आपका पर्सन अगर कमजोर नहीं होता तो ये इस रिश्ते को बहुत पहले ही, है ना, नाम मिल चुका होता, आप इनके हो चुके होते। पर कमजोरी, है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये नज़र आता है इस रिलेशनशिप में, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नज़र आता है। तो साथ ही साथ कहीं ना कहीं फैमिली का कुछ किया धरा भी नज़र आता है कि बैकग्राउंड, फैमिली का बैकग्राउंड हो गया, फैमिली की सिचुएशन हो गई, फैमिली के बीच का मतभेद हो गया, आप दोनों के बीच में कास्ट और कल्चर का डिफरेंस हो गया, रिलीजन का डिफरेंस हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर जो है मैटर करती है, जिसके वजह से ये इंसान एक कदम पीछे चला गया। इसे आगे जाना था पर ये इंसान पीछे चला गया। समझ गए ना। तो देखिए जनवरी के महीने में मैं सिर्फ ये नहीं बता रही कि आप दोनों का रियूनियन हो रहा है, बल्कि मैं ये देख रही हूँ कि ईश्वर का भी फैसला आ रहा है, क्योंकि जजमेंट हमें मिला है। जजमेंट बताता है कि देर हुई है पर इंसाफ होगा, फैसला हुआ था पर गलत हुआ था, अब सही फैसला होगा। समझ गए। सो जजमेंट इज फ्रॉम द यूनिवर्स। जजमेंट का जो एनर्जी आया है वो ईश्वर की तरफ से आपको आया है, और इस फैसले को आपके पोर्शन को मानना होगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स भी आया है, जो बताता है कि इस इंसान में आपकी तरफ आने की ख्वाहिश से, आपसे मिलने की ख्वाहिश से, आपके और इनके रिलेशनशिप को सम्मान देने की ख्वाहिश से, आपको रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट देने की ख्वाहिश से, है ना, हारा हूँ अब जीतना है, इस तरीके का जो है ये फैसला लेकर ही आपके पर्सन एक्शन भी ले रहे हैं। तो हमारा दूसरा सवाल था कि क्या होगा उनका अगला कदम। तो उनका अगला कदम यही होने वाला है कि ये इंसान जो है ना, खुद कोशिश करेगा, खुद ये इंसान जो है कोशिश करके आपकी तरफ बढ़ेगा, है ना। ये इंसान आपसे कहेगा कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाया, तुम्हारे बिना मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तुम्हारे बिना मैं कभी खुश नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि तुम मेरी खुशी हो, तुम मेरा ड्रीम हो, तुम मेरी पूजा हो, तुम मेरी मैनिफेस्टेशन हो। तो इस तरीके की चीज़ें लेकर ये इंसान आ रहा है जनवरी के महीने में आपकी तरफ, ताकि ये हारा हुआ रिश्ता फिर से जो है मंजिल पा सके, ये हारा हुआ रिश्ता फिर से जीत सके। और एक मैं आपको आपके पर्सन के बारे में बात बताना चाहूँगी गाइस, कि मैं देख रही हूँ कि किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड यहाँ पर आया है। सिर्फ रिलेशनशिप में नहीं, ये इंसान जो है अपने प्रोफेशनल फ्रंट में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। इस इंसान को प्रोफेशनल वे में भी सक्सेस हासिल हो रही है, ये इंसान ग्रो कर रहा है, ये इंसान कहीं ना उस मुकाम को हासिल कर रहा है जिसके लिए हो सकता है कि ये इंसान बहुत संघर्ष कर रहा था। यानी कि आप सोच लो, फाइनेंशियल मैटर हो गया, या फिर कैरियर का कुछ इश्यूज हो गया, है ना, या फिर जो है अपना प्रमोशन का कुछ इश्यूज हो गया, सैलरी इंक्रीमेंट हो गई, बिजनेस में अगर ये फेल हो रहा था तो वहां पर भी सक्सेस, यानी कि अपने आप को स्टेबल भी ये कर रहा है उस मुकाम पर। तो जनवरी का महीना इस इंसान के लिए बहुत ही अच्छा है, रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, साथ ही साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है, जहां पर नाम, सम्मान और पैसा दोनों ही ये इंसान कमाता हुआ मुझे नजर आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स हमेशा एक हायर पोस्ट, हायर पोजीशन वाली एनर्जी होती है। तो संघर्ष का दौर मैं देख रही हूँ कि इनका खत्म हो रहा है ना। और यहाँ पर एक कार्ड आया है नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, जो कहीं ना कहीं ये बताती है कि प्लेयर वाली एनर्जी भी रही होगी आपके पोर्शन की। पर साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इंसान प्लेयर वाली एनर्जी में भी था, है ना। तो ये इंसान शायद उन चीज़ों से अब सबक भी सीख चुका है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आया है, जो बताता है कि हमेशा प्ले करके, दूसरों की ज़िंदगी के साथ खेलकर, दूसरों की भावनाओं के साथ खेलकर, दूसरों की ज़िंदगी उजाड़ कर आखिर इन्हें क्या मिला है? इन्हें मिला है बस ये दिल का दर्द। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, 9 ऑफ कप्स मतलब मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी होती है, अवेकनिंग की भी एनर्जी होती है। तो कहीं ना कहीं सबक के साथ ही आपका पोर्शन आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि नाइट ऑफ वैंड्स ये बता रहा है, अगर ये फ्यूचर के लिए आया है ये एनर्जी, तो कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है कि जनवरी में आपको विश करेगा इस, ठीक है, जनवरी में आपको हैप्पी न्यू ईयर का विश करे, नए साल की आपको शुभकामनाएं दे, और हो सकता है कि 2-4 दिनों के लिए गायब भी हो जाए। ये भी मैं आपको बता दूं, हिदायतें मैं आपको पहले ही दे देती हूँ, क्योंकि ये क्या होता है 1 फुट इन 1 फुट आउट वाली एनर्जी होती है कि एक पैर दरवाजे के अंदर, दूसरा दरवाजे के बाहर, है ना अंदर आ रहे ना बाहर की तरफ जा रहे। तो कुछ लोगों के लिए ये केस हो सकता है कि आपके पोर्शन आए, आपके साथ 1-2 बातें करे, आपको विशेष वगैरह करे, नए साल की शुभकामनाएं अगर आपको दे, और हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए फिर से लापता हो जाए। ठीक है, ये सभी के लिए नहीं आया है, फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल के लिए मैं कहती हूँ ऐसा आया है, क्योंकि आपकी एनर्जी में मेजर अरकाना की, आपके पर्सन की एनर्जी में मेजर अरकाना के इतने बड़े कार्ड्स आए हैं, है ना, जिसके सामने ये एनर्जी बहुत छोटी है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इन एंड आउट करने की कोशिश करे, क्योंकि अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है,
है ना कहीं ये इंसान जो है आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट महसूस करते हैं, है ना। हो सकता है कि आपको अनब्लॉक करके आपके साथ दो चार बातें करने की कोशिश करे, फिर हो सकता है कि ये इंसान थोड़ा दूरी बनाने की कोशिश करे। पर आपको ध्यान देना है कि ये एनर्जी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि इनको जो है क्लियर होना होगा गाइज। इनको जो है अपनी चीज़ों को, ये जो छुपाना चाहते हैं उसे एक्सपोज करना ही होगा, क्योंकि सन इन्हें एक्सपोज करके ही रहेगा। ठीक है, समझ गए। तो बहुत ही अच्छा समय है, विशेष भी पूरी हो रही है, जो मांगा है वो पूरा भी हो रहा है। देखिए दोनों ही एनर्जी साथ में आ गई है कि कोई है जो कुछ मांग रहा है, और टूटे हुए तारे के साथ इनको वो 9 ऑफ कप्स दे दिया जा रहा है ना। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि इस इंसान की तरफ से एक बहुत बड़ा कमिटमेंट भी आपको मिलने वाला है, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स भी आया है, जो मैरिज के प्रपोजल को भी दिखाता है ना। साथ जिंदगी जीने को दिखाता है ना। लव प्रपोजल को भी दिखाता है, आपको इंट्रोड्यूस करवाने को भी दिखाता है, चाहे वो फैमिली में करवाए, चाहे वो रिश्तेदारों में करवाए, चाहे या फिर आपके पास मैरिज, आपके फैमिली में मैरिज का प्रपोजल लेकर आने को भी दिखाता है। तो बहुत ही बेहतरीन जो है जनवरी का महीना आ रहा है, जो सिर्फ साथ साथ दूरी को नहीं खत्म कर रहा, बल्कि इनके मन के अंदर की जो छुपी हुई बातें हैं ना, जिसे आप जानने के लिए तड़प रहे हो उन चीज़ों को भी ये इंसान आपके सामने लेकर आ रहा है। क्लैरिटी, फुल प्रूफ क्लैरिटी विथ हैप्पीनेस, लव, हैप्पी फैमिली, है ना। ट्रैवलिंग, आप ट्रैवल भी कर सकते हो इस इंसान के साथ, ये भी है गाइज। आप ट्रैवल भी कर सकते हो, आप कहीं पर इनके साथ डेट के लिए या घूमने के लिए, है ना, इस तरीके का भी ऑफर ये इंसान आपको दे सकता है। समझ गए ना। तो तैयार हो जाओ इन ब्लेसिंग्स को पाने के लिए। चलिए देखते हैं कि कुछ हिदायतें यानी कि एडवाइस या फिर ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या है। एक एनर्जी से मैं आपके लिए एनर्जी कार्ड ले रही हूँ, इसे आपको मानना है, इसे आपको सुनना है, क्योंकि आप हो जो रीडिंग देख रहे हो, है ना। तो किसी और से उम्मीद नहीं कर सकते कि आपके पोर्सन आकर देखे। आप देख रहे हो, क्या पता वो भी देख रहे हैं, पर आपको ही इसे फॉलो करना है गाइज। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको रहना है, सोचना है। और मुझे अगर आपके पोर्सन का आपको हैप्पी न्यू ईयर का मैसेज आता है गाइज, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है, कि इन्होंने आपको क्या संदेश भेजा है। मुझे कमेंट में चाहिए। जितनों को भी आता है, जैसा भी मैसेज आता है, आपको मुझे बताना होगा कमेंट करके, ठीक है ना गाइज। Insights that come from meditation, the need to rest for take a vacation, allow yourself more time before making a decision, mental exhaustion, get more sleep। तो देखिए आपके जैसा ही एनर्जी भी निकल कर आया है, जैसे आप हो वैसा ही बिल्कुल आपको जो है यहाँ पर एडवाइस मिला है। आप में जो है नींद की कमी ईश्वर को नजर आती है, आप भरपूर नींद नहीं ले रहे गाइस, आप सो नहीं रहे, आप बेचैन हो, है ना। आप जो है डिसीजन लेने में जो है आपको प्रॉब्लम हो रही है ना। तो यहाँ पर कहा गया है मेंटल एग्जॉशन, एक शब्द आया है आपके लिए जो जुड़ा हुआ है आपके दिमाग के फितूर से, कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो, है ना, बहुत ज़्यादा सोचते हो, दिमाग आपका खाली रहता नहीं है, और सोचोगे भी क्या, बेफालतू की चीज़ें सोचोगे, अच्छा कुछ आपका दिमाग सोच नहीं रहा। तो ईश्वर कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेडिटेशन करने की कोशिश करो, अपने दिमाग को जो है संतुलन में रखने की कोशिश करो, है ना। यहाँ पर जो है आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा रेस्ट लेना है, अगर नहीं हो पाया तो कहीं पर वैकेशन के लिए चले जाओ, हॉलीडेज़ के लिए चले जाओ, या फिर दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ एक छोटी मोटी गैदरिंग कर लो। कैसे भी करके जो है आपको अपने मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाना है, और आप बिगाड़ रहे हो इसे बिना सोए हुए, बिना खाना पीना किए हुए, है ना, डिसीजंस लेते हो वो भी आप गलत ले रहे हो। तो ईश्वर आपको इससे निकालना चाहती है। तो इसका सबसे सरल और आसान जो वे होता है, तरीका होता है, या आप योगा कर लो, या आप मॉर्निंग जो है मॉर्निंग वॉक पर चले जाओ, या फिर आप मेडिटेशन कर लो, है ना। कुछ ना कुछ करके भी आपको जो है अपने मेंटल हेल्थ को ठीक रखने की ज़रूरत है, क्योंकि समस्या वहीं पर है। उसी की वजह से जो है ना गाइज, आप अपने ज़िंदगी को जो है आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, ठीक है। तो चलिए अब बारी है कुछ लव मैसेजेस की। मैं यहाँ से कुछ मैसेज ले रही हूँ जो आपके पोर्सन की तरफ से आपको डेडिकेटेड होने वाला है। देखते हैं कि इतने सारे कार्ड्स में आखिर आपके पोर्सन आपको कौन सा चुनिंदा मैसेज भेजना चाहते हैं। यहाँ पर मोर देन 80 पेजेस हैं, यहाँ पर 80 से ज़्यादा जो है मैसेजेस हैं। कितने मैसेजेस आपके लिए निकल कर आते हैं, चलिए देखते हैं गाइज।
यू आर टू गुड फॉर मी, तुम मेरे लिए बेहतरीन हो। टू गुड का मतलब क्या होता है? गुड मतलब अच्छा, टू गुड का मतलब बेहतरीन, है ना। यू आर वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन हिज लाइफ, इनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन अगर इंसान कोई है तो वो आप हो, और आपने अच्छा ही किया होगा, कभी इनका बुरा नहीं चाहा होगा। तो इसी वजह से तो यहाँ पर दिल टूट रहा है ना, कि किसी थ्री ऑफ सोर्ड्स यानी कि किसी थर्ड पार्टी की तरफ भी शायद ये पर्सन गया था, है ना। तो वहां पर भी देखिए उनको वो गुडनेस पसंद नहीं आई, वहां पर जो है उनको अच्छाई नजर नहीं आई, इसी वजह से दिल टूट रहा है, बेचैनी यहाँ पर नजर आती है। सो योर पर्सन इज सेइंग यू आर टू गुड फॉर मी। ओ माय गॉड, I need your time and commitment. Oh my God. So finally realization यहाँ पर नजर आता है ना, कि ये इंसान आपसे कह रहे हैं कि अब मुझे तुम्हारे वक्त की भी ज़रूरत है और तुम्हारी तरफ से कमिटमेंट की भी ज़रूरत है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि ये इंसान खुद कमिटमेंट लेकर आ रहे हैं और ये इंसान आपसे भी अब कमिटमेंट चाहते हैं, यानी कि दोहरी, दो तरफा, वन वे यहाँ पर नहीं है गाइज। ये वन वे ट्रैफिक वाली बात नहीं है कि ये खुद आपसे आपको कमिटमेंट देंगे और इन्हें आपसे भी कमिटमेंट चाहिए रिटर्न में। तो समझ रहे हो आप ये क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं खुद आ रहा हूँ, तुम्हें टाइम देने के लिए आ रहा हूँ और तुम्हारा जो है कमिटमेंट भी मुझे चाहिए। इसका मतलब वन वे ट्रैफिक तो है नहीं, आप भी इन्हें दोगे, ये भी आपको देंगे कमिटमेंट एंड टाइम। तो इसी वजह से ये आपसे मांग रहे, मतलब अपना हक ये इंसान मांग रहे हैं कि मैं तो रेडी हूँ कमिटमेंट के लिए, क्या तुम तैयार हो? लुक एट दिस गाइज, आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। चलिए और एक निकालेंगे गाइज। योर सेक्सी बॉडी हैज मी ड्रॉलिंग। तो ये देखिए, ये उन लोगों के लिए एक ये स्पेसिफिक मैसेज है, उन लोगों के लिए जिन्हें आपका जो है फिजिकल बनावट हो गई, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया, आपकी सेक्सी बॉडी हो गई, आपका सेक्सी आईज हो गया, आंखें हो गई, आपके आपके खूबसूरत बाल हो गए, आपकी मुस्कुराहट हो गई। अगर आपके पर्सन इन सारी चीज़ों में फिदा थे तो ये कह रहे हैं कि मैं उसमें जो है पागल सा हो रहा हूँ, मुझे मुझ मुझ में जो है उन चीज़ों को लेकर क्रेजीनेस आ रही है। और यहाँ पर देखिए हो सकता है कि इसी वजह से भी ये इंसान आपको देखने की कोशिश करे, आपको मैसेज करने की कोशिश करे। हो सकता है कि ये भी कहे कि वीडियो कॉल पर एक बार बात कर लो, ये भी हो सकता है गाइस। इस मैसेज के आने के बाद मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि ये डिमांड आपसे करे, एक पिक्चर भेज दो या फिर कॉल पर आ जाओ, मुझे तुम्हें देखना है। तो ऐसी चीज़ें भी हो सकती है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको लेकर अट्रैक्शन भी है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील भी कर रहा है अभी। चलिए देखते हैं एनर्जी से क्या है गाइस। यहाँ से भी एक मैसेज मैं लेना चाहूँगी। डोर टू वैल्यू। ओ लुक एट दिस, नंबर 31 आया है। डोर टू वैल्यू की एनर्जी आई है और डोर टू वैल्यू कह रही है कि आपका सम्मान करने लगेगा ये इंसान। वो पोर्टल ओपन हो चुका है, वो दरवाज़ा ओपन हो चुका है जहाँ पर आपको अभी तक वैल्यू नहीं मिल पा रही थी, आपके रिश्ते को जो है सम्मान नहीं मिल पा रहा था, आपके रिश्ते की कदर नहीं हो रही थी। ये इंसान जो है भ्रम में था, ये इंसान इल्यूजन में था, है ना। मून ने बहुत सारी चीज़ें जो है छुपा रखी थी, आपका प्यार, आपकी वैल्यू, आपकी कदर, ये सारी चीज़ें अब जो है ओपन हो रहा है। तो एनर्जी इसलिए मैंने निकाला था, देखना था मुझे कि क्या आखिर चेंजेस हो रहा है ना। तो वैल्यू वाला जो चक्रा है वो ओपन हो रहा है, समझ गए ना गाइस। ऑसम ऑसम, रिस्पेक्ट करने लगेगा ये इंसान अब आपको। इस डेक से भी मैं कुछ लेना चाहूँगी। मेक अ चॉइस, ये जो है हमें मिला है, आपके लिए ही ये मैसेज आया है। मेक अ चॉइस, आपको ही फैसला लेना है गाइस, आपको ही फैसला लेना है। ईश्वर डेफिनेटली इस इंसान को आपकी तरफ भेज रहे हैं। अब आपको चुनना है कि आपको इसके साथ जाना है, आपको इसे एक्सेप्ट करना है, या फिर इसको आपको रिजेक्ट करना है, या फिर आपकी ज़िंदगी में इनसे अगर कोई बेहतर इंसान है तो आप उसे चुनोगे, या आप अपने कैरियर को चुनोगे, या आप अपनी फैमिली के डिसीजन पर जो है जाओगे, है ना, अपने फ्यूचर के लिए कुछ करोगे। बस फैसला आपके ऊपर है।
आपको चॉइस करना है, ठीक है। ईश्वर तो भेज रहे हैं, ईश्वर इन्हें आपकी तरफ भेज रहे हैं। सन, मून एंड स्टार आज आपका मेजर मास्टर कार्ड यहाँ पर निकल कर आया है गाइज। बट फैसला, अंतिम जो निर्णय होगा वो आपको लेना है, आपको ही सोचना है कि आपकी बेहतरी के लिए क्या होगा, ठीक है। ईश्वर का काम है जो वो ईश्वर कर रहे हैं, आपकी तरफ इनका रास्ता बना रहा है ईश्वर, सो दैट ये इंसान आए आपकी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें जिसकी कमी आपको महसूस हो रही है उसे फुलफिल करने के लिए इस इंसान को आपकी तरफ भेजा जा रहा है। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी इच्छाएं है, आपका चॉइस है गाइस। फाइनल डिसीजन विल बी योर्स। चलिए, एंजल की तरफ से भी इतने सारे डेक यूज़ किए हैं, अब एंजल का क्यों हम नहीं लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, है ना गाइस। एंजल की तरफ से भी तो एक गाइडेंस हमें मिलना चाहिए। देखते हैं यहाँ से क्या होगा। कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है, और कॉम्प्रोमाइज़ हमें बता रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना है। यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ का वर्ड इसलिए इस्तेमाल हुआ है गाइस कि हो सकता है कि ये इंसान कुछ चीज़ों को लेकर आपकी तरफ आ रहा है, तो हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत हो, कुछ चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत हो। और अगर आपको वहाँ पर लगता है कि ये मेरे लिए ठीक है, इनका फैसला ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा जो है ढिलाई करना है, मैं भी ज़्यादा सख्त ना बनूँ, मुझे भी जो है इनकी सिचुएशन को समझना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप ही जिद करके कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हो सकता है कि ये इंसान जो है आपसे रिलेशनशिप के लिए आए, और हो सकता है कि मैरिज के लिए थोड़ा टाइम मांगे। जी हाँ, मुझे ये लग रहा है कि मैरिज के लिए थोड़ा टाइम मांगे, कि आफ्टर सम टाइम और आफ्टर फ्यू मंथ्स हम मैरिज करेंगे, अभी रिलेशनशिप में रहते हैं। तो अगर आप वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाए तो शायद बातें बिगड़ सकती है। समझो मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो थोड़ा सा एंजल कह रही कि आपको भी थोड़ा सा ढील अपनाना है, ढील देना है, थोड़ा सा आपको भी झुकना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने पार्टनर को झुकाओ, अपनी जिद पर अड़े रहो, है ना। तो थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है, थोड़ा समझौता करना है, थोड़ा सा आपको भी जो है गाइस थोड़ा सा लचीलापन आपको भी दिखाना है, ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, फास्ट आपकी तरीके से शायद चीज़ें ना जाए जैसा आप चाहते हो, है ना, शायद वैसे चीज़ें ना जाए। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, समझदारी से आपको काम लेना है गाइस, समझ गए। तो गाइज, ये थी आपकी जनवरी की रीडिंग, और इस रीडिंग में मैं साफ साफ देख रही हूँ कि बहुत लकी रीडिंग निकल कर आई है। गुड फॉर्च्यून भी आ रहा है, सन आ रहा है, एंड ये चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को बदलने भी वाली है। आप दोनों के बीच की दूरी ही नहीं, बल्कि आप दोनों के बीच का प्यार वैल्यू के साथ, रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ने वाला है। तो तैयार हो जाओ इन सारी ब्लेसिंग्स को पाने के लिए। थोड़ा सा खुद को मेंटेन करने के लिए मेडिटेशन भी कर लो गाइस, ठीक है। थोड़ा योगा वगैरह कर लो, और रातों को अच्छे से सोने की कोशिश करनी है। और मुझे मैसेज करके बताना है कि आप में से कितने लोगों को न्यू ईयर का विश आया है आपके पोर्शन की तरफ से, ठीक है। तो चलिए, इतना कहते हुए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड bye bye guys. Hey guys, welcome back. Scorpio, Capricorn, Pisces, Taurus, Cancer और Virgo, हमारा पायल नंबर 1 विद दिस 111 है ना, एंजल नंबर 111 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है गाइस। देखते हैं कि जनवरी का महीना आखिर आपका कैसा रहने वाला है। क्या आप और आपके पर्सन के बीच की दूरियां, मतभेद, गलतफहमियां खत्म होगी, और क्या होगा उनका अगला कदम आपके लिए जनवरी के महीने में। तो यही है हमारी सबसे खूबसूरत रीडिंग जिसका आपको रहता है इंतज़ार। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर जवाब क्या निकल कर आता है ना। आपको पॉजिटिव रहना है, अच्छा सोचना है। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, पहला ही कार्ड पॉजिटिव आया है। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बजाओ ताली गाइस, बजाओ ताली। वी हैव हर्मिट।
कोई बात नहीं, हर्मिट आया है। कुछ लोग कहोगे कि ये तो अब कछुए की चाल वाली रीडिंग है, यहाँ पर तो इंसान कुछ आगे बढ़ता ही नहीं। पर ध्यान दीजिए, हर्मिट के साथ हमारा क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। समझ गए ना गाइस? तो डरने की जरूरत नहीं है इस बार हर्मिट को देखकर। वी हैव लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स भी आ गया। आज मुझे हर्मिट डरा नहीं रही है गाइस, समझ गए ना? ये तो ऐसा समय नजर आता है जहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ ही डिवाइन टाइमिंग आया है, बदलाव के साथ सही समय आया है। ऐसी रीडिंग होने वाली है, ठीक है? तो बिल्कुल अच्छे ढंग से देखिए रीडिंग को। 5 ऑफ कप्स वी हैव। वाओ, जब पहिया ही यहाँ पर घूम रहा है तो कोई कछुए की चाल में कैसे रह सकता है? पहिए का मतलब ही होता है स्पीड, चलना, चलते रहना, घूमते रहना, स्टॉप नहीं होना, है ना? यही तो होता है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो व्हील ऑफ फॉर्चून के सामने हर्मिट देर नहीं करता। और देख लो, मैंने जो कहा था वही निकल कर आ गया। वी हैव डेथ ऑल्सो इन द रीडिंग। ओ माई गॉड, सिर्फ डिवाइन टाइमिंग नहीं है, यहाँ पर तो रिबर्थ भी आ गया है। क्या बात है गाइस, मतलब कैसा लक लेकर आए हो। जनवरी का महीना तो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव। हर्मिट तो अभी का निकल कर आया है गाइस, प्रेजेंट सिचुएशन, यानी कि अभी हर्मिट में चल रहा है ये इंसान। लेजीनेस, सुस्त हो रखा है, सुस्त चाल है। दुनिया का आता पता नहीं कि दुनिया में क्या चल रहा है, प्यार में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप कहाँ चली गई, वो इंसान कहाँ चला गया। हर्मिट अभी चल रहा है। और जनवरी तो व्हील ऑफ फॉर्चून का है गाइस। वाओ, क्या कहूँ मैं अब आपसे, मतलब इतनी सारी पॉजिटिविटी इस रीडिंग में। ओह माय गॉड, मेजर अरकाना का सन है, मेजर अरकाना का स्कॉर्पियो है, यहाँ पर डेथ का कार्ड। लो, पार्टनरशिप भी आ गई और कुछ फिर से आ गया। मतलब ये तो गाइस, बजाओ ताली एंड प्लीज क्रॉस द फिंगर्स। ओके, लुक एट दिस, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून ट्वाइस। 2 बार आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। ये क्या है, ये क्या है गाइस? आपकी एनर्जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ कप्स के बिल्कुल नीचे है। देख लो, हर्मिट के नीचे व्हील ऑफ फॉर्चून है। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में फिर से आप ही रूल कर रहे हो। मास्टर स्ट्रोक में भी आप ही हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ से भी निकल कर आ गई है। तो चलिए साइन और एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ इन कार्ड्स को देखकर। इतने सारे डेक में देखिए, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें निकल कर आई है, इतनी अच्छी एनर्जीज निकल कर आई है। सन आ गया है रीडिंग में, है ना? क्या बताऊँ गाइस। तो चलिए, साइन और एलिमेंट में आज स्कॉर्पियो और लियो के लिए ज़बरदस्त हो सकता है। साथ ही वर्गो भी आज ज़बरदस्त जो है पोजीशन पर है। वर्गो, लियो एंड स्कॉर्पियो के मेजर अरकाना से। इसके अलावा वी हैव अर्थ साइन Taurus, Virgo, Capricorn, Rishabh, Kanya, Makar Rasi, and we have water sign Cancer, Scorpio, Pisces, Kark, Vrishik, Meen Rasi. We have air sign Gemini, Libra, Aquarius, Mithun, Tula, Kumbh राशि। साथ ही साथ अर्थ साइन भी है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, सारे के सारे साइन और एलिमेंट आज रीडिंग में मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं कि जनवरी के महीने में क्या आप दोनों के बीच की दूरी खत्म होगी और क्या आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा और आप दोनों के बीच में आपके पर्सन कुछ ऐसा करेंगे, कुछ एक्शन लेंगे जिससे आप दोनों का रियूनियन हो जाए। तो गाइज, मैं क्या कहूँ अब आपसे, है ना? यहाँ पर तो ऐसा नज़र आ रहा है कि बुरा समय ख़त्म, ऐसा समय आ गया है ना, कि जहाँ पर जो है इंसान बदल भी रहा है। जो इंसान अपने आप में अवेकन हो चुका है, जिस इंसान के अंदर की बुरी भावनाएं ख़त्म हो चुकी है, जिस इंसान में डर की भावनाएं थी, इस रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूजन की भावनाएं थी, इस इंसान को आपकी वैल्यू नहीं समझ में आती थी, इस इंसान को रिश्ते की वैल्यू समझ में नहीं आती थी, जिस इंसान ने कभी भी आपके लिए कुछ किया नहीं है। यानी कि हर्मिट का कार्ड यही तो बता रहा है कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, अभी जो परिस्थिति
चल रही है, इस परिस्थिति में ये इंसान बहुत स्लो एंड स्टडी है। स्लो एंड स्टडी यानी कि स्टिफ, इसमें इसमें ये इंसान लचीला नहीं हो रहा। ठीक है, हर्मिट का मतलब क्या है कि लचीलापन नहीं है, रिलेशनशिप में कुछ करने की ख्वाहिशें ये नहीं कर रहा, रिलेशनशिप को बचाने के लिए ये इंसान कुछ नहीं कर रहा, अपने आपे में है, अपनी दुनिया में है, अपने संसार में खोया हुआ है, अपनी जिंदगी में खोया हुआ है। किसी का शुद्ध बुद्ध नहीं है कि मुझे कुछ करना होगा, वक्त रहते ही मुझे कुछ करना होगा, ऐसी सद्बुद्धि जो है इस इंसान में नहीं थी। तो हर्मिट ने क्या किया है कि हर्मिट ने इनकी वो सद्बुद्धि जो खो चुका है ये इंसान, उसे जो है फिर से रिक्रिएट कर रहे हैं, उसे फिर से रीजेनरेट कर रहे हैं ईश्वर, उसे फिर से डेवलप कर रहे हैं। यानी कि इस इंसान में उस रिश्ते की जो है वैल्यू, स्लो है प्रोसेस, समझ में आता है, कछुए की चाल है, समझ में आता है, ब्लॉक कर रखा है बहुत समय से, अनब्लॉक नहीं कर रहा, कॉल करता था पहले अब नहीं कर रहा, रिलेशनशिप को लेकर ये इंसान कुछ कर ही नहीं रहा, सारी चीजें समझ में आ रही है, पर अंदर ही अंदर जो है एक अवेकनिंग भी, प्रोसेस भी यहाँ पर चल रहा है। और देखिए ये तो प्रेजेंट सिचुएशन में इस इंसान की यही हालत है। मैं समझ रही हूँ, जब आज आप रीडिंग देख रहे हो अभी भी ये इंसान इसी में है कि कहीं कुछ भी इनको शुद्ध बुद्ध है ही नहीं कि दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर एक आइसोलेशन है, अंदर एक खालीपन है, अंदर एक सूनापन ये इंसान महसूस कर रहा है। बहुत बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत ढंग से गाइस इस इंसान को जो है ईश्वर बदल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये तो रही इनकी प्रेजेंट सिचुएशन की बात। अब दूसरे सिचुएशन के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो है हमारा 5 ऑफ कप्स। तो देखिए ये आइसोलेशन किस वजह से हो रही है, ये धुंधलापन, ये अकेलापन, किसी से बात करने का मन ना होना, किसी को चाहे उसमें आप ही क्यों ना हो, है ना, कि किसी के साथ करीब होने का मन नहीं हो रहा, किसी में दिलचस्पी नहीं जाग रही, कहीं पर जो है हैप्पीनेस महसूस नहीं हो रहा, है ना, बस मैं हूँ और मेरी तन्हाई है, ऐसी जिंदगी ये जी रहा है। तो इसके पीछे का मेन मकसद, इंटेंशन क्या है, उसके पीछे का इंटेंशन है प्यार का खो जाना, प्यार से जो है बेदखल हो जाना, प्यार से दूर हो जाना, है ना, प्यार की इच्छाएं हैं, है ना, सम्मान प्यार में चाहता है, प्यार को वापस पाना चाहता है, पर वो प्यार इनके इर्द गिर्द है नहीं, यानी कि आप इनके आसपास है नहीं। तो इन्होंने जो है अपनी जिंदगी भर की जो खुशियां थी, है ना, वो खुशियां इनके प्यार के साथ ही गायब हो चुकी है। 5 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट सैडनेस, 5 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट ब्रोकन हार्ट, 5 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट प्यार का गुम हो जाना, प्यार का रूठ जाना, प्यार का चला जाना, प्यार का दूर हो जाना, प्यार कहीं दिख नहीं पाना, यही तो होता है वो मायूसी, है ना। तो ऐसे कंडीशन में इंसान क्या होता है, जब उस प्यार को हासिल भी नहीं कर पा रहा। देख लो ना आप यहाँ पर, है ना, आप तो यही हो, बिल्कुल इनके नजरों के सामने हो ना, क्यों नहीं बढ़कर उठा पा रहा, और जो है वहाँ पर क्यों इनको मन नहीं लग रहा। तो ऐसे सिचुएशन में जब इंसान के पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है, जो है उसे भी हासिल नहीं कर पा रहे, तो ऐसा जब होता है इंसान चला जाता है हर्मिट के मोड में, क्योंकि इनको लग रहा है कि मेरी वो हैसियत नहीं है कि मैं इस प्यार को जो है फिर से कबूल कर सकूं, मैं इस प्यार को फिर से एक्सेप्ट कर सकूं, मैं इस प्यार के सामने झुक सकूं। देखो झुक नहीं रहा ये इंसान, ये झुक नहीं रहा। तो ऐसे दो राहों पर जब इंसान होता है ना, कि जो है उसे सेटिस्फाइड नहीं, जो नहीं है उसे पाना चाहते हैं पर पा नहीं सकते, तो ऐसे दो राह वाले सिचुएशन में इंसान चला जाता है हर्मिट के मोड में कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं बचा, मेरे 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 काबू में कुछ नहीं बचा, मैं इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। इससे अच्छा है कि मैं चुप रहूं, इससे अच्छा है कि मैं खामोश रहूं, इससे अच्छा है कि मैं अपना मुंह ही ना खोलूं, मैं अपनी जिंदगी को जैसे तैसे जी लूंगा, मैं अपनी जिंदगी को जैसे तैसे काट लूंगा। तो काट लेने वाली, जैसे तैसे करके जिंदगी को आहिस्ता आहिस्ता चलाने वाली एनर्जी होती है हर्मिट की एनर्जी। समझ गए गाइस? पर आप ध्यान दीजिए आज इस इंसान के इस अकेलेपन में भी ना, जहाँ आपका एक तरफ खोया हुआ प्यार है तो वहीं तरफ आपको लेकर, है ना, एक रिस्पेक्ट भी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है जो साफ साफ बताती है आपकी वैल्यू बढ़ गई है इस इंसान की नज़रों में। समझ गए? और वैल्यू किस लिए बढ़ी है? अगर आपने इनको पास्ट में दर्द दिया होता, अगर आप इनके साथ इनके दुखों में आप हंस रहे होते, आपने कभी इनको सपोर्ट नहीं किया होता, है ना, तो आपकी वैल्यू लेस हो जाती। पर पास्ट में आपका किया हुआ अच्छा काम, है ना, जो आपने इनको साथ दिया है, उसी अच्छे काम की वैल्यू यहाँ पर, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा इंसान जिसने कभी कमी नहीं रखी, ना प्यार देने में ना पैसा देने में, है ना। पैसा का मतलब जाकर जुड़ता है सपोर्ट से, है ना, कि इनकी ज़रूरतों का आपने हमेशा ख्याल रखा है, आपने साथ और सपोर्ट में कभी कमी नहीं रखी है। तो इनकी नज़रों में
आज आपकी वैल्यू बढ़ी है, और ऐसे वैल्यू नहीं बढ़ी है, यहाँ पर एंजल्स इनके दिमाग में, इनके मन में आपकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं। देखो तुमने यहाँ पर क्या खोया और तुमने यहाँ पर क्या खोया, प्यार के साथ भी खो दिया है कि नहीं। तो आपको आज भी एक काइंड हार्टेड, जेनरस हार्टेड पर्सन है ना, एक ऐसा साफ मन वाला इंसान है ना, जो हमेशा इनके लिए जीता आया है, हमेशा इनके लिए मरता आया है। तो उस तरीके से आपकी वैल्यू ईश्वर ने बढ़ा दी है। अब दूसरी तरफ भी मास्टर कार्ड में फिर से आपकी एनर्जी आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ये क्या बताती है, इस इंसान को आप में सिर्फ और सिर्फ खूबियाँ नजर आती है, इस इंसान में आपको रत्ती भर भी कमी नजर नहीं आती, इस इंसान को तो लगता है कि ये आपके काबिल ही नहीं है। जी हाँ, यही लगता है कि किसी भी मामले में, किसी भी तरीके से ये आपके काबिल नहीं है। आप तो उस पावर वाले इंसान हो, आपने वो पोजीशन बना रखी है इनके दिमाग में, समझ रहे हैं ना, है ना। कितने खूबसूरत ढंग से आपने रिश्ते को संभाला, कितने खूबसूरत ढंग से आपने इनको संभाला, आप इनके लिए हमेशा सिंगल रहे, आपने इनके होते हुए कभी किसी पर नज़र नहीं डाली, आप हमेशा इनके साथ वफादार रहे। आपके पास अच्छे से अच्छा ऑफर भी आया होगा तो भी जो है आपने उन्हें ठुकराया होगा, क्योंकि आप इनकी कदर करते थे, आप इनकी रिस्पेक्ट करते थे। आप में किसी चीज़ की कमी है ही नहीं, ये ढूंढ भी लेना, दिया जलाकर भी अगर आप में कमी ढूंढने की कोशिश करे तो भी इनको आप में कोई कमी नजर नहीं आती। तो इस तरीके से आपका देखिए वैल्यू रेज हुआ है, आपका वैल्यू ऊपर की तरफ गया है, इनकी नज़रों में डिग्रेड नहीं हुआ है, गिरा नहीं है। आपको ये नहीं सोचते कि ये इंसान तो मेरे चले जाते ही किसी और का हो गया, देखो मैंने कुछ पल के लिए साथ छोड़ा था तो ये इंसान तो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, किसी और के साथ दोस्ती कर लिए, ऐसे नहीं सोचता। ये इंसान जानता है कि आज भी आप इनका सिंगल होकर इंतज़ार कर रहे हो, आपने अपना मन बस इनके लिए सहज कर रखा है, आप इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो। परफेक्ट पार्टनर की एनर्जी होती है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने वाला, किसी के सामने नहीं झुकने वाला। तो ऐसे जो है ये इंसान आपकी वैल्यू कर रहा है, कदर कर रहा है। दूसरे एनर्जीज के बारे में बात करते हैं, जो आया है हमारा सबसे, जहाँ 5 ऑफ कप सबसे सैड एनर्जी होती है, वहीं 10 ऑफ सोर्ड्स होती है सबसे रिग्रेट वाली, सबसे पछतावे वाली एनर्जी। की कितना बुरा जो है पछतावा हो रहा है गाइज इस इंसान को, है ना, कि अपने अपने आप को इतना छोटा महसूस करते हैं आपके सामने। देखो आप यहाँ हो और ये यहाँ है, आप सम्मान के साथ नजरें उठाए हुए आप जो है देख रहे हो इनको, और ये इंसान गिरा हुआ है, अपने ही नज़रों में ओझल हो चुका है, अपने ही गुनाहों में दब चुका है, अपने आप को जो है माफ़ नहीं कर पा रहा, अपने आप को उठा भी नहीं पा रहा। तो जहाँ पर 10 ऑफ सोर्स एंडिंग को दिखा रहा है, इनको लग रहा है कि मैंने तो खो दिया भाई, मैंने सब कुछ खो दिया, अब वापस इसे पाने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है, इसके प्यार को पाने की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है। अब ये इंसान साथ देना तो छोड़ो, ये इंसान मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। इस तरीके के अंदर जो है एक नेगेटिव भावनाएं भी कहीं ना कहीं पनपती है, और ये इंसान जो है उठ नहीं पाता। ये इंसान आपको भरोसा दिलाने के लायक अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा। साफ शब्दों में बता रही हूँ कि आपका भरोसा जो इन्होंने खो दिया है 10 तलवारों के साथ, उस भरोसे को वापस पाने की गुंजाइश इनको लगती है कि खत्म हो चुकी है। दैट वे इज ब्लॉक्ड, वो रास्ता ब्लॉक्ड हो चुका है। कभी कभी क्या होता है, हम सफ़र कर रहे होते हैं, रास्ते में जो है ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, है ना, रास्ता खराब हो जाता है, रास्ता बंद कर दिया जाता है, तो वहाँ पर एक डाइवर्सन होता है गाइज। आप जानते हैं ना कि इस रास्ते में खराबी है, ब्लॉक्ड है, तो अब गाड़ी यहाँ से नहीं जा पाएगी, तो दूसरी तरफ से हम डाइवर्ट होकर चले जाते हैं। पर इनको तो वो डाइवर्सन भी नज़र नहीं आता, इनको वो दूसरा रास्ता भी नज़र नहीं आता कि वो आपकी तरफ आए और आपको जो है मना सके, अपनी गलतियों की माफ़िया मांग सके। तो डाइवर्शन भी लगता है कि इनको दी एंड हो चुका है, डेड एंड हो चुका है, रास्ता बिल्कुल टोटली स्टॉप हो चुका है, दूसरा वे है ही नहीं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं मायूसी भी इनको हो रही है, रिग्रेट भी इनको हो रहा है, गलतियों का पछतावा भी इनको हो रहा है। तो दोनों ही चीज़ें, आपकी वैल्यू और खुद का पछतावा, हरमिट यहाँ पर करवा रहा है। समझ गए? अब देखिए अब बात करते हैं हम उस कार्ड के बारे में जो मैनिफेस्टेशन को दिखाता है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स आया है, यानी कि ये इंसान कैसा महसूस कर रहा है, क्या ये इंसान अपने आप को पूरा भरपूर, सेटिस्फाइड, फुलफिल्ड महसूस कर रहा है? अगर महसूस कर रहा होता आपके बिना, अगर ये इंसान, देखो 5 कप यहाँ पर, 5 का कार्ड यहाँ पर आया है जिसमें 3 तो गिरा हुआ है कि नहीं, और यहाँ पर देखिए इस गिरे हुए कप को, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इनके पास है, 2 कप तो इनके पास ऑलरेडी है, तो इस गिरे हुए
प्यार को जब तक ये हासिल नहीं कर पाता तब तक ये इंसान खुश नहीं हो पाता। तो ये इंसान जो है देखिए खुश होने का जरिया यानी कि मैनिफेस्टेशन, जिसे हम कहते हैं भक्ति भाव करना, जिसे हम कहते हैं ईश्वर से मांगना, जिसे हम कहते हैं दुआएं करना, प्रेयर्स करना, मैनिफेस्ट करना कि मेरे पास तो और कुछ तो है, मेरे पास बाकी कुछ तो है, पर जो नहीं है वहाँ पर मुझे सेटिस्फाइड कर दो, वहाँ पर मेरी इच्छाएं पूरी कर दो ईश्वर, वहाँ पर मैं खुश नहीं हूँ, मुझे उस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे उस इंसान की ज़रूरत है। तो इस तरीके से ये लव और रिलेशनशिप में आपके साथ खुश होना चाहता है, उसी के लिए आपके पर्सन विशेष भी मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। अगर ये हैप्पी होता तो ये यहाँ पर मांग नहीं रहा होता, यहाँ पर ये उस चीज़ को पाने की चाह नहीं कर रहा होता, उस चीज़ की कमी महसूस नहीं कर रहा होता। समझ गए? तो अब बात करते हैं उस मेजर 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 मास्टर स्ट्रोक के बारे में जो आज आपकी रीडिंग में आई है। देखिए जहाँ पर डेथ आया है, मेजर अरकाना का डेथ यहाँ पर आया है, जो बताता है इस लव स्टोरी को आप दोनों के प्यार को एंड होना था, आप दोनों के प्यार को एक बार के लिए ख़त्म होना था। दैट डजंट मीन कि पिक्चर खत्म हो गई, दैट डजंट मीन कि आप दोनों की लव स्टोरी खत्म हो गई, दैट डजंट मीन कि यहाँ पर जो इनको लग रहा है ना मैंने तो भरोसा तोड़ दिया, अब तो डाइवर्सन भी नहीं है, दूसरा रास्ता भी नहीं है, जो इनको लग रहा है, जो ख्याली पुलाव इन्होंने पका रखा है ना कि ख़त्म हो चुका है, ईश्वर तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कैसे ख़त्म हो गया भाई, क्या तुम्हारे कहने से ख़त्म होगा, क्या तुम्हारे सोचने भर से रिश्ता खत्म हो जाएगा, कैसे? अभी तो बहुत सारी चीज़ें अभी होनी है, क्योंकि डेथ ही बता रहा है कि रिबर्थ हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। रिबर्थ ऐसे नहीं जो आप दोनों के बीच में जिसकी तरफ गलतियाँ थी ना गाइस, जिसने गलती की थी, जिसकी तरफ कमी थी, जो इंसान लापरवाह था, जो इंसान वैल्यू नहीं कर पा रहा था, उस साइड में जो है ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, वहाँ पर बदलाव होना है। तो बदलाव के लिए भी चीज़ें एंड हुई है, कर्मा की वजह से भी चीज़ें एंड हुई है ना। आप दोनों को सबक सिखाने के लिए, आपके पर्सन को सबक सिखाने के लिए ये चीज़ें ख़त्म हुई थी, सबक भी सीख गया, आपकी वैल्यू भी बढ़ गई है ना। आपके बिना यहाँ पर देखिए सैड है, अकेला है, मायूस है ना, आइसोलेटेड है आपका पर्सन, खुशियों का नामो निशान नहीं है, बेचैनी से घिरा हुआ है। तो ये है सबक जो आपके पर्सन को दिलाना था, दिला दिया हो रहा है। देखो प्रेजेंट में ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं हो रही है आपके पर्सन के साथ में, है ना। तो जो चीज़ें ख़त्म हुई वो अच्छे के लिए, भलाई के लिए। आप दोनों के रिलेशनशिप में परिपक्वता नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी, है ना। तो मैच्योरिटी लाने के लिए भी चीज़ें एंड हुई है। पर डेथ बता रहा है कि ये सारी चीज़ें बदलने के बाद, है ना, आप दोनों के रिलेशनशिप में फिर से एक रीबर्थ यानी कि फिर से रिश्ता जुड़ा, आप दोनों मिले, आप दोनों का रिश्ता सक्सेसफुल हुआ, आप दोनों फिर से जो है एक ही जर्नी में एक अच्छे भविष्य का निर्माण आप लोग करने वाले हो, एक नया फ्यूचर आप लोग दोनों बनाने वाले हो। ठीक है, तो डेथ ने भी बता दिया न्यू बर्थ एंड न्यू स्टार्ट विथ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब व्हील ऑफ फॉर्चून के बारे में आते हैं हम आहिस्ता से, है ना। अब व्हील ऑफ फॉर्चून तो आपके लिए आज जो है माइंड ब्लोइंग एनर्जी निकल कर आई है। एक नहीं दो कार्ड हमें मिले हैं, ऊपर की तरफ से भी यही, यहाँ पर भी वही, यानी कि सेम एनर्जी निकल कर आई है। तो ये सेम एनर्जी के आने का मतलब क्या है कि बुरा वक्त गया, बुरा वक्त इस एंडिंग के साथ ही खत्म हो गया। जो एंडिंग था हो चुका है गाइस। अब तो है ये जो किस्मत का पहिया घुमा है ना, दो आए हैं, एक आपके लिए आया है, एक आपके पर्सन के लिए आया है। ये दोनों ही पहिए बता रहे हैं कि आप दोनों की ही किस्मत यहाँ पर बदल रही है, जो गुड फॉर्चून लेकर आ रही है, गुड लक लेकर आ रही है, गुड अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आ रही है। रिलेशनशिप में जितनी भी खराबी थी वो ख़त्म। अब एक नए तरीके से आप दोनों का एक किस्मत आप दोनों को एक मौका दे रही है। मैं ऐसे आपको समझाऊंगी तो आप समझ जाओगे कि किस्मत आप दोनों को मौका दे रही है फिर से एक दूसरे को समझने का, फिर से एक दूसरे के साथ ज़िंदगी को बिताने का एक मौका दे रही है, ताकि जो पिछली बातें हुई थी, जैसी गलतियाँ पास्ट में हुई थी, वो आप लोग ना दोहरा सको। तो ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी जनवरी का महीना आप दोनों को लेकर आ रहा है आप दोनों के लिए, जहाँ पर रिश्ता फिर से रीबर्थ हो रहा है। समझ गए? और इस रिश्ते के रीबर्थ होते ही क्या होगा ये भी मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप बनेगी गाइस। पार्टनरशिप देखिए यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये इंसान पार्टनरशिप का ऑफर लेकर आ रहा है आपकी तरफ, है ना। और इस पार्टनरशिप के ऑफर में क्या हो सकता है? पार्टनरशिप के ऑफर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि लव प्रपोजल हो सकता है, आपके साथ फ्रेंडशिप का प्रपोजल हो सकता है, आपके साथ इंगेजमेंट का प्रपोजल हो सकता है, आपके साथ मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, आपके साथ डेट का प्रपोजल हो सकता है, आपके साथ ट्रैवल करने का प्रपोजल हो सकता है, आपके साथ काम करने का प्रपोजल हो सकता है। यानी कि किसी भी तरीके की पार्टनरशिप ये इंसान जो है आपको ऑफर करने वाला है जनवरी के महीने में। समझ गए गाइस? तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये छोटी मोटी ऑफर लेकर नहीं आ रहा, ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है, जहां पर इस इंसान को
आपके साथ की ज़रूरत महसूस हो रही है कि मुझे अब मेरे पार्टनर के पास वापस जाना है क्योंकि मुझे उनके साथ की ज़रूरत है। उस इंसान ने मेरा बहुत इंतज़ार कर लिया, अब मुझे जो है उनके इंतज़ार को जो है अब ख़त्म करना है। तो ऐसे पार्टनरशिप की ऑफ़र आपके पर्सन लेकर आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स भी रीडिंग में आया है। अब ये एनर्जी हमें बता रही है कि गाइस यहाँ पर सिर्फ रिलेशनशिप का सक्सेस नहीं है, यहाँ पर तो फैमिली का भी सक्सेस है। मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप इस इंसान के परिवार से भी जुड़ रहे हो, समझ गए, इस इंसान के रिश्तों से भी आप जुड़ रहे हो सकता है कि ये इंसान आपको इंट्रोड्यूस करवा दे अपनी फैमिली के साथ, हो सकता है कि आपके बारे में अपनी फैमिली को बता दे। कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से भी हामी मिलती हुई, परिवार की तरफ से भी पॉजिटिव वाइब्रेशन आती हुई, और कहीं ना कहीं आप इनके परिवार में या ये आपके परिवार में वाइस वर्सा शामिल होते हुए नजर आए हो। अगर आप मेल हो, है ना, तो आप इनको अपने परिवार में लेकर आ रहे हो। अगर आप फीमेल हो तो आप इनके परिवार में जाकर इन्वॉल्व हो रहे हो। तो इस तरीके की फैमिली बैकग्राउंड से भी कहीं ना कहीं सक्सेस, खुशियां मिलती हुई यहाँ पर नजर आई है। यानी कि फुल फैमिली, हैप्पी फैमिली जिसे हम कहते हैं, विद अबंडेंस। ठीक है, अबंडेंस किस मामले में, पैसे रुपए के मामले में भी सक्सेस है, फैमिली के मामले में भी सक्सेस यहाँ पर नजर आती है। और ये कार्ड बाल बच्चे, मैरिज, परिवार, जॉइंट फैमिली से जुड़ी हुई होती है, समझ गए। तो ये भी जो है जनवरी के महीने में आपके इस पोर्शन की तरफ से आपको ऑफर होता हुआ नजर आया है। अगर इन्होंने रिश्ते को छुपाया है, अगर इन्होंने आपको छुपाया है, तो वो सारी चीज़ें भी रिवील हो रही है, समझ गए। कहीं ना कहीं फैमिली टू फैमिली का रिलेशनशिप यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। अब आते हैं शानदार उस कार्ड के बारे में जिसका तो कोई जवाब ही नहीं है, विच इज़ अवर सन। अब ये कार्ड रीडिंग में आया है। अब आप खुद समझ लो कि यहाँ पर क्या क्या आ रहा है गाइज। सन का मतलब होता है कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ना छुपाई हुई थी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने फेस टू फेस क्लियरली बातें नहीं बताई थी। बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं, बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें हैं, हो सकता है कि बहुत सारे झूठ बोले हैं आपके सामने। तो उन सारी चीज़ों का पर्दाफाश होने का वक्त भी जनवरी का ही महीना है। बहुत सारी चीज़ें आपके आंखों के सामने, आपके फेस टू फेस ये इंसान क्लियर करेगा। सन बताता है खुशियों का आगमन हो रहा है, इस इंसान की तरफ से खुशियाँ ये लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ताकि आपको, है ना, आपको भी ज़िंदगी जीने का एक मौका मिले। तो सन इज़ ऑल अबाउट ट्रैवलिंग। सन का मतलब होता है सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सक्सेस, ट्रैवलिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, हैप्पी फैमिली, है ना। इसका मतलब होता है बच्चे, है ना। इसका मतलब होता है प्रोग्रेस, इसका मतलब होता है इंगेजमेंट, इसका मतलब होता है मैरिज। अब कितनी चीज़ें गिनाऊँ मैं आपको, यानी कि जहाँ जहाँ से खुशियों की कमी नज़र आती है ना, वहाँ पर जो है खुश होते हुए नज़र आए हो आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में। सो सन इज सेंडिंग लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। ये जो सूरज है, ये जो सूर्य की किरणें हैं, बहुत सारे ब्लेसिंग्स आपके पार्टनर की तरफ से आपको दी जा रही है, समझ रहे हैं। तो न्यू बर्थ के लिए, गुड लक के लिए आप तैयार हो जाओ गाइस, है ना। ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर लेकर आ रहे हैं और एक बहुत अच्छी, बेहतरीन, खूबसूरत पार्टनरशिप का ऑफर भी ये इंसान लेकर आ रहा है, समझ गए। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए हिदायतें क्या है, गाइडेंस क्या है। मैं एनर्जी ऑरेकल से आपके लिए एक हिदायत निकाल रही हूँ, एडवाइस कार्ड निकाल रही हूँ। इसे आपको अमल करना है, क्योंकि मैं नहीं जानती आपके पार्टनर भी टैलेंट देखते हैं या नहीं, क्योंकि आप तो देखते हो, तो आपको ही फॉलो करना है गाइस, समझ गए। इसके बाद लव मैसेज भी मैं ले रही हूँ। वाओ, लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स, लुक एट दिस गाइज। ये है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। और ये क्या होता है आपको मैं पढ़कर ही सुना दूं तो शायद आप बेहतर ढंग से समझोगे जनवरी का महीना किसे ला रहा है। यहाँ पर नीचे 5 कप है, इनके हाथ में 1 कप है, यानी कि ये 6 ऑफ कप्स। और 6 ऑफ कप्स हमेशा क्या होता है, पास से किसी के आने की एनर्जी होती है कि नहीं, है कि नहीं। कि हिस्ट्री जिनके साथ बनाई, इतिहास जिनके साथ रचा, जिनके साथ अच्छा समय बिताया, जिनसे प्यार किया, जिनसे दोस्ती की, वही इंसान पास से भूला बिसरा कोई इंसान वापस आ रहा है आपकी जिंदगी में। देख लो गाइस,
चिल्ड्रन और चाइल्डहुड सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी है। हो सकता है कि ये इंसान आपका चाइल्डहुड फ्रेंड रहा है, आपका दोस्त रहा है जिसे आप बचपन से जानते हो, है ना, या फिर ये इंसान आपका कॉलेज मेट रहा है, साथ में जो है आप दोनों ने पढ़ाई की है, या फिर आपके ही आसपास पड़ोस में रहा करता है। मतलब हो सकता है कि जाना पहचाना ये इंसान हो सकता है जिसे आप बचपन से जानते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ। रिवाइजिंग ऑल ड्रीम्स और प्लान्स, अब ये जो है ना समय ऐसा आ रहा है कि पुरानी भूली बिसरी यादों को फिर से जो है यहाँ पर आप प्लानिंग के साथ बना रहे हो। रिविजिटिंग का मतलब क्या है? पुरानी चीजें वापस आ रही है। रिविजिट करने का मतलब क्या होता है कि जो पहले था वो फिर से वापस आ रहा है, जो गया था, चला गया था, वो आपकी जिंदगी में फिर से विजिट हो रहा है, चाहे वो प्लान्स हो, चाहे वो कोई सपना क्यों ना हो जिसके साथ आपने सपना देखा है। आपके अंदर का बच्चा है ना, अब जो है जागने का समय आ गया है। आपके अंदर एक बचपना है, आप बच्चे जैसे हो, बिल्कुल आपके अंदर जो है मैच्योरिटी नहीं है, शायद ऐसा लगता है। तो उन बचपनों के दिनों को आप जो है फिर से यहाँ पर जीने लगोगे। अब यहाँ पर अब ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, पढ़ लो गाइस, ठीक है। द रिटर्न ऑफ पीपल और रोमांस फ्रॉम योर पास्ट। अब ये लाइन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न ऑफ पीपल और रोमांस फ्रॉम योर पास्ट, जिसके साथ है ना आपने रोमांस किया था, है ना, या फिर जिस इंसान के साथ आप जुड़े हुए थे, जो चला गया था। रिटर्न का मतलब वापस आना होता है ना, जो चला गया था वो आपके पास से ही कोई आ रहा है। पढ़ लो खुद। और ये जो है रोमांस भी, ये सिर्फ इंसान नहीं आ रहा, ये अपने साथ रोमांस भी लेकर आ रहा है, रोमांटिक पल भी आपके साथ ले आ रहा है। रोमांटिसाइजिंग हाउ थिंग्स यूज्ड टू बी, पहले जैसे रोमांस किया करते थे। देखो, यूज्ड टू बी का मतलब क्या होता है कि जैसे पहले इनके साथ आप रोमांस किया करते थे, जैसे पहले आप इनके साथ फ्लर्ट किया करते थे, जैसे पहले आप इनके साथ खुश हुआ करते थे, जैसे पहले आप इनके साथ इनके हाथों को पकड़ा करते थे, इनके साथ बाहों में बाहें डालकर बैठते थे, जो भी आप क्या करते थे गाइज, वो सारी चीज़ें फिर से हो रही है, फिर से हो रही है, जैसे हुआ करती थी। क्या बात है गाइज, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। अब बारी है कुछ लव मैसेजेस की। अब ये लव मैसेज मैं आपके पार्टनर की तरफ से आपको दे रही हूँ, 2-4 निकालूंगी, देखते हैं यहाँ से आपके लिए पर्टिकुलरली क्या निकल कर आता है। 6 ऑफ कप्स से भी बहुत मुझे खुशी दे रही है गाइज। ये तो बिल्कुल पास्ट, यानी कि दिसंबर में गया है, जनवरी में आ रहा है, ऐसी बातें हो गई है ना कि दिसंबर में कोई गया, अब जनवरी में वापस लौट कर आ रहा है। क्या बात है। आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। इनको कहीं ना कहीं एक मन में डर है कि ये अगर वापस भी आ गए तो हो सकता है कि आप इनके लिए, मैंने कहा था ना कि ये 10 ऑफ स्वॉर्ड जो आया है, ये कहीं ना कहीं डर की भावनाएं हैं कि डाइवर्सन नहीं है, अगर मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ टूट चुका है। इनको अब शायद मन में ये डर भी है कि अब आप पहले जैसा इनके लिए महसूस नहीं करते, पहले की तरह आपकी फीलिंग नहीं है, आपकी फीलिंग बदल गई है, आप चेंज हो गए हो इनके धोखे के बाद, है ना। तो इनको ये इस बात का डर तो कहीं ना कहीं है गाइज। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ने हमें यही बताया है कि डर है, दैट मौका नहीं मिलेगा, चांस नहीं मिलेगा, पहले की तरह प्यार शायद आप महसूस ना कर पाओ। आपकी तरफ ये अगर आ भी गए तभी जाकर होप लूज हुआ है यहाँ पर। आई हैव बिन ड्रीमिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे सपने देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे सपने देखता था नहीं, यहाँ पर देखता हूँ या देखती हूँ। दिस पर्सन इज डेफिनेटली ड्रीमिंग अबाउट यू, पाइल नंबर 2। ओह माई गॉड, हो सकता है टेलीपैथी के कनेक्टेड हो सकता है कि मैनिफेस्टेशन के द्वारा कनेक्टेड हो, वाइब्रेशंस के द्वारा आप दोनों कनेक्टेड हो, तभी ये इंसान आपके सपने देख रहा है। तो इसमें तो आपका भी कुछ हाथ है, आपने डेफिनेटली इनको वाइब्रेशन भेजी होगी मैनिफेस्टेशन कर करके, है ना, प्रेयर्स कर करके। यू आर टू गुड फॉर मी, तुम मेरे लिए बेस्ट हो, तुम मेरे लिए बेस्ट से भी बेस्ट हो, यानी कि आप इनके लिए बहुत अच्छे हो। मैंने कहा, ये भी कहा था आपसे कि आपके बारे में ये इंसान आपकी वैल्यू बढ़ गई है। मैंने कहा था ना आपसे कि ये इंसान आपको जो है डिग्रेड नहीं करता, आपको नीचे नहीं, बल्कि आपका सम्मान इनके मन में बढ़ गया है। तो ये कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो, अच्छे से भी अच्छे हो। टू गुड का मतलब क्या होता है? अच्छे से भी अच्छा होना। चलिए देखते हैं एनर्जी से आपके लिए क्या है गाइस। यहाँ से भी एक एडवाइस या फिर कुछ निकल कर आए, देखते हैं क्या है।
डोर टू स्पिरिट, डेफिनेटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके पोर्शन की हो गई है। यही तो कार्ड है जो निकल कर आया है, हरमिट का कार्ड, डोर टू स्पिरिट, यानी कि बिल्कुल ये इंसान सुधरा नहीं था तो सुधर रहा है, वैल्यू नहीं कर रहा था तो आपकी वैल्यू कर रहा है। ये इंसान अगर नास्तिक था, ईश्वर पर भरोसा नहीं करता था, तो ये इंसान अब जो है आस्तिक हो रहा है, यानी कि ईश्वर पर इनका भरोसा बिल्डअप हो चुका है, ये ईश्वर को मानने लगे हैं, है ना। तो बहुत सारी बुरी चीज़ों से जो है निकल रहा है आपका पोर्शन, ये इनके लिए ही निकल कर आया है ना। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो, अगर आप में आपको लगता है कि कुछ कमी कमजोरियां है, तो वो आपकी भी क्लियर हो रही है, आपका भी जो स्पिरिचुअल रास्ता खुल रहा है, ब्लॉकेजेस यहाँ पर खुल रहे हैं। तो देखते हैं इस डेक से आपके लिए क्या है गाइस, एक कोई भी गाइडेंस या फिर कुछ निकल कर आए, देखते हैं। क्या है इसका मतलब गाइस, सारे के सारे ऐसे ही कार्ड्स आए हैं आपके लिए। सोलमेट का कनेक्शन है आप दोनों का। कल की या पता नहीं 1-2 दिन पहले की रीडिंग में जो है कार्मिक कनेक्शन निकल कर आया था, तो ये रीडिंग मोस्ट प्रोबेबली सोलमेट वालों के लिए है। ये इंसान आपका सोलमेट है, ये वो इंसान है जिसे ईश्वर ने आपके लिए पैदा किया है, जिसे ईश्वर ने आपके लिए ही भेजा है, जिसे ईश्वर ने आपके लिए ही बना है और इसे आपके लिए ही चुना गया है। तो यू बोथ गाइज आर सोलमेट, एक दूसरे के सोलमेट हो आप दोनों, ठीक है। देखते हैं एंजल की तरफ से क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंजल की तरफ से क्या है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मदद भी ईश्वर भेजेंगे, है ना। हेल्पफुल पीपल की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो कभी कभी हमें जो है हेल्प नहीं मिलती, कभी कभी हम रास्ता नहीं समझते, कभी कभी हमें जो है मदद नहीं मिलती, तो डेफिनेटली हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर किसी फ्रेंड की मदद यहाँ पर लोगे, क्योंकि एंजल्स यहाँ पर लोगों को भेज रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच की दूरियों को खत्म, क्योंकि ईश्वर चुनता है उन लोगों को, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन सोलमेट का यहाँ पर निकल कर आया है। तो आप दोनों को वापस मिलाने का जो है कोई ना कोई जुगाड़ या फिर कोई ना कोई कनेक्शन ईश्वर, वो पुल जिसे हम कहते हैं ना, ब्रिज, उसे जो है ईश्वर भेजता है, बनाता है। तो हो सकता है कि आप और आपके पोर्शन के बीच में भी किसी की मदद यहाँ पर जो है भेजी जा रही है ईश्वर की तरफ से, जिससे आपको समझना है और जिसकी मदद के साथ ही आप दोनों फिर से रियूनाइट हो सकते हो। सो सम हेल्प इज कमिंग गाइज, ठीक है। कुछ मदद लोगों के द्वारा ही यहाँ पर मिलती हुई नजर आई है, ईश्वर ही उन्हें भेज रहे हैं। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी शानदार रीडिंग। आपको भरोसा करना है, आपको जो है अपने आप पर ट्रस्ट करना है, ईश्वर पर ट्रस्ट करना है। जनवरी का महीना बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, और पास से ही किसी को लेकर आ रहा है, ये तो कंफर्म हो गया है ना गाइज। तो चलिए इतना कहते हैं गाइज, अब मैं आपको कमेंट करके बताना है गाइज मुझे, ठीक है, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, कितना फ्रूटफुल रहा है जनवरी में। न्यू ईयर की विशेष हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको भेजे, अगर ऐसा कुछ आता है तो मुझे कमेंट करके आपको बताना है कि मेरे पार्टनर ने मुझे विश किया है, या फिर कोई ना कोई जो भी चीज़ होती है मुझे आपको मेरे साथ आपको शेयर करनी है गाइज, ठीक है। तो चलिए इतना कहते हुए अब मैं रीडिंग को कर रही हूँ क्लोज। आपको रखना है अपना बहुत अच्छा ख्याल, क्योंकि मैं करती हूँ आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार। आई लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते एंड बाय बाय गाइज।